नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। मैंने पूरे न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। तो हम यहाँ योगाहार पे बातें करते हैं। योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे शरीर को कैसे ठीक रखना है, शरीर की सफाई कहाँ करनी है, शरीर को कौन सा खुराक कब कैसे देना है, हाँ, और कौन सी सावधानी रखनी है, ये बातें हम यहाँ समझाते हैं। शरीर में आपके एक आंतों में कचरा इकट्ठा होता है, दूसरा आपके खून में कचरा होता है इकट्ठा। तो ये दोनों जो कचरा इकट्ठा होने की जगह है शरीर में, उसको साफ सुथरा रखिए आप। एनिमल लेके आप बड़ी आंत को साफ रखिए और मल शुद्धि या त्रिफला लेके आप छोटी आंत को साफ रखिए। हाँ, आपका खून की सफाई के लिए आपको परिश्रम करके मजदूरी करनी पड़ेगी, या नहीं कर रहे तो आपको तीनों टाइम नहीं खाना है, एक टाइम छोड़ देना है। तो एक टाइम छोड़ देने से, सुबह से दोपहर तक का उपवास करने से आपकी खून की सफाई हो जाती है। तो ये दोनों जगह आप साफ करो तो शरीर में बीमारी रुकेगी नहीं। शरीर को जब तक भूख नहीं लगती है तब तक खाना भी नहीं चाहिए। हाँ, भगवान ने, कुदरत ने ऐसा नियम बनाया है, जब आपके शरीर में कोई समस्या होती है तो आपको भूख और प्यास दोनों नहीं लगती है। तो ये सिग्नल को समझना रखो। हाँ, हमको पता नहीं चलता है कि शरीर क्या दिखा रहा है, कौन सा सिग्नल दे रहा है। दूसरा, खाने में आपको ध्यान रखना है, आपको खुराक सही देना है। आप मजदूरी नहीं करते हो तो आपको तीनों टाइम पकाया नहीं खाना है। जो लोग मजदूरी करते हैं वो लोग तीनों टाइम पकाया खाएंगे और इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो उन लोगों को समस्याएं कम रहती है। चबा चबा के खाने की आदत डालो, और बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। एक खास आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट है। शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, आपको शरीर को अल्कलाइन खुराक चाहिए, हाँ, न्यूट्रिशन वाला भी चाहिए और कैलोरी वाला भी चाहिए, और शरीर में नया खून अपना बनता रहे, इसके लिए हरी पत्ती हर रोज हमको खानी चाहिए। बीमार नहीं हो वो लोग भी 2-3 ग्लास हरे पत्ते का रस हर रोज पिए, तो आपका खून अच्छा बनेगा, नेचुरल बनेगा। और खून ही तो हमारे शरीर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभाल के रखता है। आप जो स्वाद खाते हो, स्वाद के ऊपर भी आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। हाँ, आप मीठी ज्यादा खाओगे ताकत मिलेगी, मीठी जरूरत से ज्यादा खाओगे तो कफ करेगा। हाँ, खट्टा जो है शरीर सफाई का काम करता है। जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटी से परेशान है, उन लोगों को खट्टे फल ज्यादा खाने चाहिए, शरीर का कचरा निकलता जाएगा। तीखा चीज का सिर्फ मुंह में पानी लाने के तक ही इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज्यादा खाओगे तो पित्त करेगा। हाँ, तीनों टाइम पकाया खाने वाले जब खट्टा खाते हैं तो उसको सूजन और जॉइंट पेन की समस्या आती है। तो वो वही प्रकृति उसको बोलते हैं। ठीक है। कड़वी चीज शरीर में वायरस के लिए है। तो ज्यादा समस्या आ जाती है जब वायरस का लोड बढ़ जाता है, तभी आपको कड़वे रस पीने चाहिए। तो ये सारी सफाई, खुराक और स्वाद, ये तीनों बात में आप ध्यान रखिए तो आपको समस्याएं नहीं आएगी। आगे हम प्रश्नोत्तरी लेते हैं। एक प्रश्न आया है। हाय डॉक्टर राजेश पटेल, હું એક ડાયાબિટીક પેશન્ટ છું। મને છેલ્લા 5 વર્ષથી ડાયાબિટીસ છે। હું ડેલી 4 ટાઈમ ઇન્સ્યુલિન લઉં છું। મારા સુગર લેવલ 350 થી 400 રહે છે। મારે ઇન્સ્યુલિન બંધ કરવા છે, તો પ્લીઝ મને ગાઈડ કરો। હું ઓલરેડી તમારી અમદાવાદની સંસ્થા પર આવી ગયો છું, પણ હજી મારું સુગર લેવલ ઓછું નથી થતું। प्लीज કંઈક આનો इलाज बताओ। ये भाई साहब ने जो प्रश्न दिया है, वो बोल रहे हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट है, 5 साल से वो डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, 4 टाइम इंसुलिन लेते हैं। हाँ, देखो, मनुष्य को सुबह से शाम 3 बार खाना होता है, लेकिन ये भाई साहब 4 बार इंसुलिन लेते हैं, और वो इंसुलिन लेने के बाद भी उसका 350 से 400 शुगर रहता है। वो हमारे यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उसको अभी
ये डायबिटीज में से बाहर निकलना है और इसके लिए उन्होंने अपने पास इलाज मांगा है। तो डायबिटीज को पहले तो समझना पड़ेगा। डायबिटीज को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा लॉजिक समझाना चाहूंगा। डायबिटीज मतलब आपका यहाँ देखिए चित्र में दिख रहा है पेंक्रियाज होता है। हमारा लीवर और जठर के पास ये आंतों के साथ में एक ये पेंक्रियाज होता है। ये देखो ये चित्र में दिख रहा है ना आपको, देखिए ये पीला रंग का जो है ना वो पेंक्रियाज है। तो ये पेंक्रियाज का काम क्या है? तो इसका काम है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो और जितना कार्बोहाइड्रेट्स आपके शुगर में जाता है वो लेवल जो होता है शुगर का, वो शुगर का लेवल मेंटेन करने की जिम्मेदारी भगवान ने पेंक्रियाज को दी है। तो हम ज्यादा शुगर खा लेते हैं और ब्लड में ज्यादा शुगर इकट्ठा हो जाए तो पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन पैदा करके वो पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करके शुगर को डाउन करता है और एक लेवल मेंटेन करता है। ये इसकी जिम्मेदारी है। अब पेंक्रियाज बिगड़ गया है तो आपको डायबिटीज बोलते हैं कि डायबिटीज हुआ है। अब हमको यहाँ क्या करना है? तो यहाँ दो काम करने हैं। पहले तो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करना है और जब तक एक्टिवेट न हो जाए तब तक हमको खाने पीने में ध्यान रखना है। ये बहुत सिंपल सी बात आपको सिंपल लॉजिक में समझाता हूँ। अच्छा, पेंक्रियाज बंद हो गया मतलब मशीन फैक्ट्री बंद हो गई है इंसुलिन की। आपके शरीर में जो पेंक्रियाज नाम की मशीन है वो उन्होंने प्रोडक्शन छोड़ दिया है। तो प्रोडक्शन पहले तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्शन उन्होंने छोड़ क्यों दिया, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है और उसमें से प्रोडक्शन होके माल बाहर नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है तो भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका मशीन बिगड़ गया है तभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल रहा है तभी प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, रॉ मटेरियल मिल रहा है लेकिन खराब क्वालिटी का है तभी प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा, कारीगर नहीं है तो भी प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। कोई ना कोई तो कारण तो होगा ही। इसके अलावा फैक्ट्री में से माल बाहर आना बंद नहीं होता है। ये कोई भी कारण हो सकता है फैक्ट्री में से प्रोडक्शन बंद होना। इसी तरह आपका पेंक्रियाज है उसके अंदर कई कारण हो सकते हैं। हाँ, क्या कारण हो सकता है कि भाई आपके पेंक्रियाज की जो मशीन है इसके अंदर कचरा इकट्ठा हो गया है तो प्रोडक्शन बंद हो गया है। उसको मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है तभी प्रोडक्शन बंद हो गया है। उसका जो प्रोडक्शन करने वाले सेल है, इंसुलिन पैदा करने वाले बीटा सेल है, वो बिगड़ गए हैं तो भी प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। हाँ, इसको इलेक्ट्रिसिटी जो ऑर्डर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तभी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो कोई ना कोई वजह है, वो वजह के कारण पेंक्रियाज काम कर नहीं रहा है। तो मान लो आपके पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो जाने के कारण आपका पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है तो कचरा निकालना पड़ेगा। अब हमारा कोई मशीन होता है तो उसमें जो स्पेयर पार्ट में कचरा इकट्ठा हो गया है तो हम उसको निकाल के कचरा साफ करके साफ सफाई करके दोबारा वो मशीन फिट कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर का पेंक्रियाज है वो मशीन हम बाहर निकाल नहीं सकते, उसकी सफाई करके दोबारा वापस भर नहीं सकते, लगा नहीं सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मशीन अंदर ही रखना पड़ेगा और हमको अंदर रख के ही उसको साफ करना पड़ेगा। कचरा इकट्ठा हुआ है तो साफ करना पड़ेगा। और आप सबको मैं हर रोज बोलता हूँ, शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा निकालने का काम कौन करेगा? खट्टा, खट्टी चीज आपके पेंक्रियाज में या शरीर के जो भी स्पेयर पार्ट के अंदर जो भी ऑर्गेन के अंदर कचरा है उसको बाहर निकालने का काम खट्टा फल करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी खाओ इसमें खट्टी चीज खाना चालू करो। पत्तियों हरी पत्ती के साथ आपको खट्टे फल खाने हैं तो खट्टे फल कचरा को निकालेंगे। मान लो कचरे से आपका पेंक्रियाज बंद था तो वापस चालू हो जाएगा। हमारी बाइक होती है इसमें जो प्लग होता है तो प्लग जब काम नहीं करता है तो हम निकाल के फेंक के नया प्लग नहीं लगाते हैं। पहले क्या करते हैं, प्लग को निकालते हैं, उसको साफ करते हैं और दोबारा लगाते हैं। कोई पागल भी फेंक नहीं देगा प्लग को, हाँ सीधा नया नहीं लगाएगा, वो पहले साफ करेगा, ट्राई लेगा कि भाई कचरा निकाल दो, प्लग लगाओ और बाइक चालू हो जाती है तो नया प्लग क्यों डाले।
तो आपके पैंक्रियाज में कचरा, ये प्लग में कचरा आया है, इसका मतलब क्या है? प्लग नहीं बिगड़ा था, प्लग में कचरा इकट्ठा हुआ था। शरीर में होने वाले 90% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की है, सिर्फ कचरे की। आप कचरा निकालो, हाँ, अपने आप वो स्पेयर पार्ट काम करना चालू हो जाएगा। तो पैंक्रियाज में कचरा है तो उसको निकालने के लिए आपको खट्टे फल खाने पड़ेंगे, कचरा निकल जाएगा, काम करना चालू हो जाएगा। अच्छा, कचरा निकल गया, फिर भी आपका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन करने वाले सेल है वो मेंटेनेंस मांग रहे हैं, वो बिगड़ गए हैं, उसको ठीक करना है। अच्छा, उसको ठीक करना है तो ठीक करने के लिए क्या चाहिए? रिपेयरिंग का सामान चाहिए और रिपेयरिंग करने वाले कारीगर चाहिए। तो हम यहाँ आपको हर रोज बताते हैं कि हमारे शरीर में रिपेयरिंग का सामान मतलब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? हरी पत्तियों में। तो आपको हरी पत्ती खानी पड़ेगी, हर रोज आप हरी पत्ती के 2-3 ग्लास पिया करो, हाँ, साथ में खट्टे फल डालिए, तो हरी पत्ती जाएगी मतलब न्यूट्रिशन जाएगा। जो बीटा सेल बिगड़ गए हैं, जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, उसको मेंटेनेंस करने के लिए या नए सेल बनाने के लिए आप न्यूट्रिशन दे दीजिए, इसलिए रिपेयरिंग का सामान दे दीजिए। अच्छा, सामान दे दिया, साथ में आपको क्या चाहिए? कारीगर। तो आप हरी पत्ती खाओगे तो उसके साथ हरा रंग जाएगा, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वही क्लोरोफिल शरीर में जाके नया हीमोग्लोबिन बनता है, और वही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के कारीगर है। वो रिपेयरिंग का सामान का इस्तेमाल करके जहां जहां रिपेयरिंग करना है वो ठीक कर देंगे। तो आपने सफाई कर ली, कारीगर दे दिया, रिपेयरिंग का सामान दे दिया। हाँ, मान लो रॉ मटेरियल कम अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप रॉ मटेरियल में कच्चा खाइए, पकाया बंद कर लो। तो जो इंसुलिन पैदा करना है उसका जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कच्चे खुराक में से मिल जाएगा, आपका पेंक्रियाज काम करना चालू कर लेगा। तो आपने रॉ मटेरियल भी कर लिया, रिपेयरिंग का सामान भी बेच दिया, कारीगर भी बेच दिए, और सफाई काम भी कर लिया। तो अब तो मशीन बंद रहने की जगह ही नहीं रहेगी, धीरे धीरे करके वो चालू हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका पैंक्रियाज जब तक चालू ना हो जाए तब तक आपको खाने में ध्यान रखना है। अब खाने में क्या ध्यान रखना है कि मान लो हमारी सिस्टम पे आप हो, सुबह से कुछ नहीं खा रहे हो, दोपहर को कच्चा, दोपहर से शाम तक कच्चे पे रह रहे हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ कि आपका पैंक्रियाज चालू नहीं हुआ होए तब तक आपको शुगर बढ़ न जाए, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ न जाए, उसका आपको ध्यान रखना है, उसको कंट्रोल करना है। तो कैसे कंट्रोल करना है उसके पीछे भी आप थोड़ा ध्यान रखो। ये समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो ये चित्र में आप दिख रहे हो, नई रिक्शा ले आए। अच्छा, नई रिक्शा में आप प्योर पेट्रोल डालो, प्योर पेट्रोल डाल के रिक्शा चालू करो, और उसको कम एक्सीलेटर पे, मिनिमम एक्सीलेटर पे खड़ी रखो, चालू करके। रिक्शा चालू रहेगी या बंद हो जाएगी? नई रिक्शा है, प्योर पेट्रोल है, तो रिक्शा चालू ही रहेगी, बंद नहीं हो जाएगी। अच्छा, वही रिक्शा में आप पेट्रोल की जगह केरोसिन डालो, रिक्शा नहीं है, पेट्रोल की जगह केरोसिन डाला, अब आपने रिक्शा चालू किया और स्लो मोशन पे, स्लो स्पीड पे आपको उसको खड़ी रखी, रिक्शा चालू रहेगी बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो यहाँ रिक्शा नहीं है लेकिन फ्यूल खराब है, इसके लिए रिक्शा चालू रहती नहीं है, वो बंद हो जाती है। और रिक्शा को चालू रखना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? रेस देना पड़ेगा रिक्शा को। रेस रखोगे तो केरोसिन इस्तेमाल करेगी रिक्शा, और रेस नहीं रखोगे तो केरोसिन के कारण से रिक्शा बंद हो जाएगी। बस ये छोटा सा लॉजिक आपके डायबिटीज के ऊपर काम आता है, इसको समझना है आपको। मान लो आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो वो नेचुरल प्योर खाते हो। प्योर का मतलब क्या है? बिना प्रोसेस किया हुआ। आप गन्ने का रस पियो तो प्योर पेट्रोल है। तो आप प्योर पेट्रोल खा रहे हो, शरीर को दे रहे हो, तो आपका शरीर को वो प्योर पेट्रोल को इस्तेमाल करने के लिए रेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब धीमी स्पीड पे रखोगे रिक्शा को तो भी जैसे पेट्रोल खत्म हो रहा था, इस्तेमाल हो रहा था, इसी तरह आपका शरीर क्या करेगा? आपने प्योर पेट्रोल पिया है तो आपका शरीर वो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर इस्तेमाल कर पाएगा। तो आपने मान लो दोपहर को 2-3 ग्लास गन्ने का रस पी लिया, ठीक है, तो आपका शुगर बढ़ जाएगा।
मान लो आपने दोपहर से शाम तक कुछ नहीं एक्टिविटी कर रहे हो, ऑफिस में बैठे ही रहे हो, तो भी क्या करेगा, वो प्योर पेट्रोल है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपका शरीर खत्म करता जाएगा शुगर। मान लो आपने प्योर पेट्रोल की जगह आलू की सब्जी बना दी, आपने गेहूं की रोटी खा ली या चावल खा लिया, तो चावल आलू की सब्जी या रोटी, ये तो केरोसिन हो गया। अब आप शरीर में केरोसिन डालोगे तो आपका शरीर का इंजन को केरोसिन खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेस में रखना पड़ेगा। आप स्लो मोशन में रखोगे तो आपका शरीर उसको खत्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि आपको आपने जो केरोसिन वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स खाया, पकाया हुआ जो कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, तो वो क्वालिटी खराब है, तो उसको खत्म करने के लिए आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। आप बैठे रहोगे तो आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, हजम नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि मान लो आपने कच्चे में मीठे फल भी खाए जो शुगर बढ़ाने वाले थे, वैसा खुराक खाया, और मान लो आपने दोपहर को दो तीन ग्लास आपने गन्ने का रस पी लिया या दो तीन केले खा लिए और आपका शुगर बढ़ गया 200, आपने चेक किया भी 200 आया, और आप टेंशन में आके 200 शुगर देख के आपने गोली खाई और आपने शुगर कर लिया 100 पॉइंट। तो अब क्या होगा, आपका तो ये प्योर पेट्रोल था, आप शाम तक आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपका पेट्रोल जो शरीर में था, जो 200 वाला आपने 100 किया और 100 वाला शाम तक 50 पॉइंट हो जाएगा, तो रात को आपको शाम को चक्कर आ जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको मीठे फल खाने हैं, और आपका डायबिटीज ज्यादा रहे, 150 200 रहे, तब तक आपको कोई दवा खानी नहीं है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज बढ़ेगा लेकिन आपका शरीर धीरे धीरे यूटिलाइज करता रहेगा, खत्म करता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर खुराक है, इसीलिए नेचुरल है, इसीलिए। लेकिन आपने आलू की सब्जी या रोटी खा ली होगी तो वो शरीर इस्तेमाल नहीं करेगी, उसको इस्तेमाल करना है तो आपको मजदूरी करना पड़ेगा, हाँ, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी शरीर उसको खत्म कर पाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि आप दोनों टाइम कच्चे पे रहो, दोनों टाइम। और आप इंसुलिन पेशेंट है तो मैं तो बोलूंगा आप दोपहर से शाम तक आप कच्चे पे ही रहो, प्योर पेट्रोल ही शरीर को डालो, और आप सुबह में पूरे दिन दोपहर से शाम तक आप मीठे फल इतने खाओ कि सुबह में उठ के मान लो आपका डायबिटीज आ गया 400, हाँ, कोई दवाई नहीं ले रहे फिर भी आपका डायबिटीज आ गया 400, तो आपको सुबह में क्या ध्यान रखना है, अब आपके पास दो रास्ते हैं, ये खास ध्यान रखना, आपके पास दो रास्ते हैं। दूसरे दिन सुबह में आपका डायबिटीज 400 आया है तो आपको दो रास्ते में से एक को पकड़ना है। या तो पहला रास्ता है कि 400 वाला डायबिटीज को कम करने की आप दवाई लीजिए, कितनी कि 200 हो जाए तब तक, 200 से कम नहीं हो जाना चाहिए, इतनी ही दवा लेनी है। या दूसरा रास्ता ये है कि जिस दिन सुबह में आपका डायबिटीज 400 आए, उस दिन पूरे दिन आपको सुबह से शाम तक आपको कोई मीठी चीज खानी नहीं है जो डायबिटीज को बढ़ावा दे, तो ये 400 वाला शाम तक काफी कम हो जाएगा, हाँ, 200 250 तक आ जाएगा, तो अपने आप वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो खाया है वो पेट्रोल खाया है, प्योर पेट्रोल है। तो प्योर पेट्रोल को शरीर को इस्तेमाल करने में कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है, हाँ, नो, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी शरीर उसको इस्तेमाल करेगा, हाँ। लेकिन आपका 400 सुबह में आ गया है और फिर आप दो पूरा दिन ऐसी मीठी फल खाते रहोगे तो 400 का 600 या 800 हो जाएगा, तो आपको जोखम है। तो आपका पैंक्रियाज एक्टिवेट न हो जाए तब तक आपका डायबिटीज 200 या 250 रहे, तब तक आपको कोई दवाई या कोई इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों टाइम पकाया कच्चा खाते हो तो मान लो आप दोपहर से शाम तक कच्चा खाते हो और रात को एक टाइम पकाया खाते हो, तो इसमें आपको रोटी और आलू जैसी सब्जी कम खानी है, चावल कम खाने हैं, सब्जी ज्यादा खानी है। आलू प्रकार की सब्जी नहीं खानी है जो डायबिटीज बढ़ाए पकाए में, ये आपको ध्यान रखना है। और मान लो आप एक टाइम पकाया खाते हो रात का, तो आपको 150 से 200 तक डायबिटीज रहता है बिना दवाई से, तो आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, हाँ?
आप गोली छोड़ सकते हो। आपको हर रोज चेक करना है। हाँ, ऐसे एकदम इंसुलिन बंद नहीं करना है, लेकिन आप हर रोज तीनों टाइम चेक करो। आपका डायबिटीज 200-250 रहे तब तक आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। इतना आप मीठे फल खाइए, हाँ, कच्चा खाइए, खट्टा खाइए, साफ सफाई होती जाएगी पैंक्रियाज की, धीरे धीरे नए सेल बन जाएंगे। आप हरी पत्ती खाओगे तो नए हीमोग्लोबिन आ जाएगा, जो पैंक्रियाज को ठीक कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, फिर आपका पैंक्रियाज साफ हो जाएगा, रिपेयर हो चुका होगा। फिर आप कुछ ज्यादा मीठा खा भी लोगे तो आपका ब्लड शुगर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पैंक्रियाज काम कर रहा है, तो वो इंसुलिन पैदा करके कंट्रोल कर देगा। तो जब तक आपका पैंक्रियाज ठीक न हो जाए तब तक आपको शुगर बढ़ न जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और नेचुरल शुगर, नेचुरल खुराक का शुगर 200-250 तक रहे तब तक आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वहां तक कंट्रोल करके इतनी शुगर लेवल मेंटेन करोगे तब तक आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं आएंगे शुगर बढ़ जाने के। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रख के इंसुलिन आप छोड़ सकते हो। हाँ, हमने देखा है कि कच्चे में जो लोग खट्टे मीठे फल खाते हैं, देखो यहाँ फल दो प्रकार के हैं। एक फल ऐसा होता है जो पूरा पकता है ले मीठा हो जाता है। हाँ, कच्चा होता है तो इसमें स्वाद नहीं होता है, लेकिन पकता है तो मीठा हो जाता है। और दूसरे फल ऐसे होते हैं जो कच्चे होते हैं तब खट्टे होते हैं और पकते हैं तब मीठे बनते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट जो लोग हैं उसको मैं एडवाइस दूंगा कि आप ऐसे फल ज्यादा खाइए जो कच्चे हैं तब खट्टे हैं और पकते हैं तब मीठे बनते हैं। तो उसके वो फल खाने से आपको आपको डायबिटीज बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, जो फल कच्चे हैं तब खट्टे नहीं है और पकते हैं तब मीठे, जैसे केला, आप केला खाओगे तो डायबिटीज बढ़ेगा। लेकिन आप संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल खाओगे तो वो आपको डायबिटीज नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो खट्टा मीठा है, मतलब वो शुगर नहीं है, वो फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो आपको ये समस्या नहीं नड़ेगी, तो वो शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है। तो आप ऐसे खट्टे मीठे फल जो है वो आप ज्यादा खाइए, शुगर चेक करते रहिए। 200-250 डायबिटीज आए तब तक आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आपका पैंक्रियाज धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फिर आप डायबिटीज में से बाहर आ जाओगे। हाँ, सालों पुरानी डायबिटीज की समस्या खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इसका एक अनुभव मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक हमारे पास ये एक अनुभव है, जो हितेश भाई चावड़ा करके है, वो गवर्नमेंट में जॉब करते थे। उनका करीब 25-30 साल पुराना डायबिटीज पेशेंट थे और हर रोज आपकी तरह इंसुलिन लेते थे। तो उनके मुंह से ही हम आपको सुनाना चाहेंगे कि उनका इंसुलिन इतने साल पुराना कैसे खत्म हो गया। મારું નામ હિતેશ ચાવડા છે. હું સિવિલ એન્જિનિયર છું. હું ગુજરાત સરકારમાં પાણી પુરવઠા બોર્ડમાં ડેપ્યુટી એન્જિનિયર તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. ગયા મે મહિનામાં હું રિટાયર. મને લગભગ 24 વર્ષની ઉંમરે ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોસિસ થયું અને જુવેનાઇલ ડાયાબિટીસ હોવાના કારણે હું પહેલેથી ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીક પેશન્ટ છું. મારી સૌ પ્રથમ એલોપેથિક સારવારની શરૂઆત જ મોનોડાર્ટ ઇન્સ્યુલિનથી થઈ અને મારી ઇન્સ્યુલિનની ડિપેન્ડન્સી વધતી ગઈ. જેમ સમય જતો ગયો તેમ વધતી ગઈ. આજે હું 58 વર્ષ પૂરા થયા, નોકરીમાંથી રિટાયર થયો. એમાં છેલ્લા સમય દરમિયાન, મારા નોકરીના છેલ્લા વર્ષો દરમિયાન, હું સવારે 30 યુનિટ મિક્સટાર્ટ અને બપોરે 15 યુનિટ લેન્ટસ ઇન્સ્યુલિન લેતો હતો. સવારે 2500 mg એટલે કે એમડીએલ M2, સિટાપિક B15 અને ગ્લુકોબે 50 મેડિસિન બિફોર મિલ લેતો હતો અને સાંજે પણ 2500 mg મેડિસિન બિફોર મિલ લેતો. તે છતાં
મારું બ્લડ સુગર લગભગ 450 થી 480ની વચ્ચે રહેતું, જે કંટ્રોલ બિલકુલ થઈ જ નહોતું. રાજેશભાઈનો સંપર્ક થયો, એમણે યોગાહારની પદ્ધતિથી મને માહિતગાર કર્યો ને એમના વિજિલન્ટ ગાઈડન્સ તળે મેં આ આહાર પદ્ધતિને અપનાવી. પહેલાં 27 દિવસની અંદર જ મારું ઇન્સ્યુલિન બંધ થઈ ગયું. તે પછી કન્ટિન્યુઅસલી મારું બોડી ડેવલપ થઈ ગયું છે. હું સવારે 2500 mg, સાંજે 2500 mg, કુલ 5000 mg, 5000 mg મેડિસિન ડિપેન્ડન્ટ હતું. એની જગ્યાએ હું અત્યારે સવારે 500 mg અને સાંજે 1000 mg, માત્ર 1500 mg મેડિસિન લઉં છું. ઇન્સ્યુલિન મારું ટોટલ બંધ થઈ ગયું છે. યોગાહાર ચિકિત્સા પદ્ધતિ કોઈ પણ પ્રકારની મેડિસિન વગર ડાયાબિટીસ મટાડે છે એવું મારું સ્ટ્રોંગ માનવું છે. બલકે હું એ તમામ ડાયાબિટીક પેશન્ટને કહીશ, મારી 24 વર્ષની ઉંમરે ડાયગ્નોસિસ થયેલો ડાયાબિટીસ હકીકતમાં હશે કદાચ એના 1-2 વર્ષ પહેલાંથી હશે. અત્યારે મારી 58 પૂરી થઈને મારું 59મું વર્ષ ચાલે છે, એટલે કે લગભગ 35 વર્ષ જૂના હઠીલા રોગને પહેલી વખત મેં આટલી સારી રીતે અને સિમ્પલ વેમાં ક્યોર થતો જોયો છે. અને એના માટે હું રાજેશભાઈ અને યોગાહાર ચિકિત્સા પદ્ધતિના તમામ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. देखा आपने, ये भाई साहब गुजराती में बोल रहे थे. वो बोल रहे थे कि उनको 25 साल से पुराना, 25 साल की उम्र था तब से उनको था, तो मतलब ये रिटायर हो चुके हैं, तो 35 साल का उसका इंसुलिन लेने का ट्रैक रिकॉर्ड था. वो इंसुलिन 2000 mg दवाई लेते थे और फिर भी उसका डायबिटीज उनका 450 के से ज्यादा रहता था. तो ये सिर्फ ये तो 100% फॉलो नहीं कर रहे थे एनडीएस को. फिर भी उनका इंसुलिन बंद हो चुका है और वो इसकी बात का पुरावा है. आपको उनका नंबर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ. ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट कर लेना है, तो आपको उनका नंबर मिल सकता है. तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आप इंसुलिन पेशेंट हो तो चिंता मत कीजिए. आपको मैंने ये जो ट्रिक बताई है उसके हिसाब से आप चलिए, आराम से आपका इंसुलिन ठीक हो जाएगा, डायबिटिक ठीक हो जाएगा. तो यहाँ सिंपल सा करना है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है. क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ.
आपको सुबह में एनिमा लेना है, दोपहर तक कुछ खाना नहीं है, आपको सुबह में खाना भी नहीं है और दवाई भी नहीं लेनी है। दोपहर को हरी पत्तियों का रस पीना है 2-3 ग्लास। फिर शाम तक आपको कच्चा खुराक खाना है बिना पकाया। आप चाहो तो रात का एक टाइम पकाया खा सकते हो, नहीं चाहो तो रात का भी कच्चा ही खाइए, आपके ऊपर डिपेंड है। आप कच्चा खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे और पकाया खाओगे तो धीरे धीरे हो जाओगे। ठीक है, आपको और कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें, सिर्फ कच्चा खाना है, हरी पत्ती खानी है और रात का एक टाइम पकाया खाओ तो आपको आपका डायबिटीज चेक करना है और 150 तक रहता है तब तक आपको कोई गोली लेनी नहीं है। बस ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने जो आपको बताया कि भी आप प्योर पेट्रोल वाला शुगर खाओगे तो शरीर को दिक्कत नहीं आएगी, आप केरोसिन वाला मतलब पकाया खाओगे तो केरोसिन होके जाएगा शरीर में। तो जो चीज शुगर बढ़ाती है वो पकाई नहीं खानी है, इतना आपको ध्यान रखना है। और आप चेक करते रहिए और धीरे धीरे करके दवाई छोड़ते जाइए। इंसुलिन तो थोड़े ही दिन में खत्म हो जाएगी। हाँ, एकदम हमको बंद करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे आप कर सकते हो। आज हम एक अनुभव लेते हैं। हाँ, 2-4 रोज पहले एक भाई साहब आए थे, कृष्णा लक्ष्मण करके। वो और उनकी मिसिस दोनों को समस्या थी। वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और काफी परेशान थे, तो उनके मुंह से ही हम सुन लेते हैं। मेरा नाम कृष्णा लक्ष्मण शेंद्रे है। मैं यहाँ पे लगभग नवरात्रि का शिविर किया था। उसके बाद में फिर राजू भाई का जो वीडियो है वो देखा। वो देखने के बाद में मैंने एनडीएस चालू किया, जुलाई 23 को चालू किया। उसके बाद में मैं 1 महीना तक कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी नहीं, खाली रसाहार पे रहा। और उसके बाद में मुझे थोड़ा फर्क पड़ गया और फिर थोड़ा बहुत ही अच्छा फर्क पड़ गया। तो बाद में मैंने बीपी डाउन होने जा रहा था, इसलिए एक टाइम खाने का चालू किया मैंने। और फिर एक टाइम खाने से मेरे को फिर बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद मेरा बीपी और शुगर एकदम कंट्रोल में आ गया। अभी एकदम कंट्रोल में है। और उसके साथ साथ में मेरे मिसिस सुशीला कृष्णा शेंद्रे, उम्र उसकी 65 है, तो वजन कुछ 45 किलो है। उनको सोराइसिस, जो स्किन सोराइसिस लगभग बचपन से था, तो इतना कुछ ये नहीं था उसमें ज़्यादा, लेकिन शादी के बाद थोड़ा बढ़ने लग गया था। और बाद में इतना सारा बढ़ गया कि खुजा के खून निकल जाता था, रात को नींद नहीं आती थी और परेशान हो गए थे। और जब दवाई लेनी, सभी प्रकार का मैंने दवा लिया, और एलोपैथी लिया, होम्योपैथी लिया और वायु देख लिया, लेकिन खाली कंट्रोल रहता था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सब धब्बे हो गए, शरीर पर सब धब्बे हो गए थे। इतना परेशान हो गई थी कि जीवन में एकदम असह्य हो गया था। लेकिन जब ये एनडीएस चालू किया तो 1 महीने में रिजल्ट आ गया। बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती थी, खाली रसाहार पे 1 महीना किया, और 1 महीना 3 महीना किया रसाहार पे, उसने 3 महीना किया। 3 महीने के बाद फिर खाना एक टाइम चालू किया। अब एकदम राइट हो गया है। कोई प्रकार के धब्बे नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सब निकल गया है। आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9979 एक मिनट 9979104775, और दूसरा एक है 8849972428। ओके, थैंक यू। देखा, ये कृष्णा लक्ष्मण भाई है, वो डायबिटीज और बीपी की सालों पुरानी समस्या थी, वो दवाई खा रहे थे। उनकी मिसिस को सोराइसिस बचपन से था, करीब 25-30 साल पुराना सोराइसिस था। वो इतनी खुंजली आती थी कि वो खून निकल जाता था, कहीं जा नहीं सकती थी। हाँ, इतनी परेशान थी, रात भर नींद नहीं आती थी। वो सारी समस्या उन्होंने, ये दोनों लोगों ने रसाहार पे
पूरा पकाया टोटली छोड़ दिया। 1 महीना कंटिन्यूअस रसाहार पे रहे और उनका वजन भी काफी कम हो गया, सारी समस्या चली गई। और बाद में जब समस्या खत्म हो गई, फिर उन्होंने एक टाइम पकाया खाना चालू किया। जब तक समस्या नहीं खत्म हुई तब तक वो रसाहार पे रहे। तो सोराइसिस की समस्या, वो बोल रहे थे कि भाई एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब दवाई करके थक गए थे, लेकिन ये नहीं ठीक हो रहे थे। और हमारे यहाँ सेमिनार में आए थे और उन्होंने ये खुद की सारी समस्या ठीक कर ली। तो ये चमत्कार नहीं है, लेकिन सिर्फ खाना चेंज करो, शरीर में कचरा भरना बंद करो, तीनों टाइम पकाया खाओगे तो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। आपको सिर्फ दवाई खा के ही जीना पड़ेगा। तो आप ये कृष्णा लक्ष्मण भाई को ये नंबर पे फोन भी कर सकते हो। हाँ, अद्भुत। हम यहाँ जिसके रिजल्ट, जिसको अनुभव आते हैं, वो सारे को हम उसके नंबर खास देते ही है पेशेंट के। क्यों? क्योंकि आपको उसको बात कर सको कि भाई सही में आपने ये कैसे किया, सही में है या नहीं है। हाँ, आपको भरोसा बैठे, इसके लिए हम पेशेंट का नंबर भी प्रोवाइड करते हैं। आगे एक प्रश्न है, બોચીથી ચોથા મણકામાં ખૂબ જ પેઇન થાય છે, તેના માટે કોઈ ઉપાય? અને જમણો હાથ પણ દુખે છે। तो देखो, मैंने ज्यादातर देखा है कि जिन लोगों को यहाँ ये स्पाइन में प्रॉब्लम होता है नेक के, तो उसमें आपकी जो सोने की जो आदत है वो खराब हो सकती है। हाँ, आप बड़ा ओसिका लेते हो तभी भी आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकता है। आप ओसिका जरूरत के हिसाब से छोटा लोगे तो भी समस्या आएगी। तो आपको रात में बार बार आपके पड़खे घुमाते रहना है। एक साइड पहले लेफ्ट में ले लो, फिर रात को नींद जगली तो आप राइट में चले जाओ, फिर लेफ्ट में आइए, फिर राइट में, ऐसे पलट करते रहिए पूरी रात।
एक ही पोजीशन में मत रहिए, एक खास आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपका समझ लो जो प्रॉब्लम आया है मन के में पीछे, तो वहां जो डैमेज हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर भी करना है। तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको हरी पत्ती ज्यादा चाहिए। हरी पत्ती में रचका, जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं, सहजन का पत्ता और गेहूं का जवारा और मीठे नीम का पत्ता, अभी मेथी पत्ता भी आ रही है। तो ये 5 प्रकार की पत्तियां सबसे ज्यादा लिया करो आप। तो जो डैमेज हो चुका है उसको ठीक भी कर लेगी शरीर, और आपकी जो पोजीशन है वो सही कर लेनी पड़ेगी। तो ये नेक का जो प्रॉब्लम है उसमें आपको ये सोने का तरीका थोड़ा संभाल लेना पड़ेगा। हाँ, ये आपका स्पाइन जो है वो लेटने के बाद एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। ये चित्र में दिख रहा है ना, ऐसे ऊपर वाला चित्र में कैसा स्ट्रेट है और नीचे वाले चित्र में क्या हो, झुक गया है। अब पूरी रात एक ही पोजीशन में रखोगे तो वो समस्या लाएगी। ठीक है, तो सोने का आपका जो पूरी रात का सोना का पोजीशन है सोने की, ये आपको खास ध्यान रखनी है। तो ये समस्या धीरे धीरे चली जाएगी। हरी पत्ती सुबह से दोपहर तक फास्टिंग, दोपहर से शाम तक कच्चा, इसमें हरी पत्ती ज्यादा, रात को एक टाइम पकाया। हो सकता है तो एनिमा रेगुलर लिया करो, और पेट की सफाई के लिए मल शुद्धि या त्रिफला यूज किया करो। ठीक है, तो आप अपने आप ठीक हो जाओगे, कोई ऑपरेशन की या किसी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, और आप ठीक हो सकते हो। तो ये आहार का इंजीनियरिंग याद रखो, सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। किसी भी प्रकार की समस्या है तो भी आपको ठीक हो सकते हो। आगे एक प्रश्न है, माय नेम इज देवेंद्र बनवारी, एज है 49, मुझे 16 साल की उम्र से चश्मा लग गया था। 47 वर्ष की आयु तक मेरा नंबर -9 था। 2 साल पहले मुझे सर्वाइकल स्लिप डिस्क हो गया था, उसके बाद नंबर बढ़ गया है। कौन से प्रोडक्ट लेने से जल्दी लाभ हो जाएगा? तो अभी जो आगे वाला जो प्रश्न था वही प्रकार का सर्वाइकल स्लिप डिस्क, मनके की जो गद्दी होती है वो घिस आगे पीछे हो जाती है, तभी ये समस्या आ जाती है। तो वो जब आगे पीछे हो जाती है तो जो चेताएं होती है वो चेताएं काम करना कम कर लेती है। तो जो आंख की चेता होती है तो वो भी उसके अंदर काम डैमेज हो जाती है। तो आपको ये हमारी एनडीएस को फॉलो करना है। आपको जो सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस का जो समस्या है, तो आपके नेक रोटेशन या जो एक्सरसाइज होती है थोड़ी, वो भी कर लेनी पड़ेगी। आप यूट्यूब में सर्च करोगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कौन से एक्सरसाइज है, वो ले लीजिए। हरी पत्ती खाइए, कच्चा खाइए, पकाया बंद करो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। तो ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, आराम से आप ठीक हो सकते हो। तो इसके लिए प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहोगे तो हमारी एनिमा पोर्ट है, फिर आपको हरी पत्तियों का पाउडर तैयार मिल जाएंगे तो वो ले सकते हो। आप पत्तियों में भी विविध रेंज है, अल्फा अल्फा का है, मोरिंगा का पत्ता अलग होता है, करी पत्ता, मीठे नीम के पत्तियों का पाउडर अलग होता है, व्हीट ग्रास का भी पत्तियों का पाउडर होता है। तो ये सारे आप मंगवा सकते हो, ताजी हरी पत्ती ला के जूस नहीं बना सकते हो तो ये पत्तियों भी ले सकते हो। मोरिंगा चिया का एक्सट्रैक्ट भी आप मंगवा सकते हो, स्पिरुलिना की गोली आती है वो भी आप ले सकते हो, और आपका खून अच्छा बनाने के लिए आप फिनला भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे काफी प्रोडक्ट है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट के लिए हमारे नंबर पे हमको रिक्वेस्ट भेजोगे तो सारी प्रोडक्ट लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाँ, आंखों के लिए आपको योगा फॉर आईज करके सर्च कर लेना पड़ेगा यूट्यूब के ऊपर। आंखों की एक्सरसाइज भी साथ में करनी पड़ेगी। तो अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज आप करोगे और साथ में फूड बदल दोगे तो आंखों के नंबर जड़ से ठीक हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। तो ये भी फायदा मिल जाएगा। तो ये आहार का इंजीनियरिंग समझ लो, यही हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप समझ लो तो आप दूसरे को भी बता सकते हो, और खुद के इंजीनियर बन लो, शरीर के खुद के इंजीनियर बनो। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत आनी नहीं चाहिए। हाँ, इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया है तो आप एलोपैथी डॉक्टर के पास चले जाइए और इमरजेंसी में सारवार ले लीजिए। बाकी रूटीन बीमारियों के लिए हमको जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारा योगाहार का यूट्यूब चैनल है, जो जो लोग नए हैं उसको मैं बोलूंगा कि हमारी चैनल पे
योगाहार हिंदी में करके एक पूरा प्ले लिस्ट है जिसमें पूरा कोर्स, नेचुरल डाइट सिस्टम का पूरा कोर्स मैंने वीडियो के तौर पे रखा है। तो आपको यहाँ से सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिए तो आप सब कुछ समझ सकते हो। और आपको अच्छी खाने की चीजें के लिए भी फूड विथ लाइफ का एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाके आप अच्छी चीजें खा सकते हो। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंटिंग कराते हैं तो इसके ऊपर आप ले सकते हो। कल दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।